क्या विदेश जाकर एडवेंचर का मजा लेना आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है? क्या सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े कॉरपोरेट टूर को मातम में बदल सकती है? जी हाँ, वियतनाम के फुकुओक द्वीप पर हुआ दर्दनाक हादसा हमें यही चेतावनी दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बेहद संवेदनशील जरूरी एडिटोरियल का, जिसका टाइटल है अनसेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, आज के इस सेशन में हम सिर्फ इस खबर को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके जो हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। जो हादसे की असली वजह, यानी कि कैसे मौसम के टर्न लेते ही सिर्फ पैसेंजर के वजन के असंतुलन से पूरी स्पीड बोट पलट गई। दूसरा पहलू है सुरक्षा मानकों की धज्जियां, लाइफ जैकेट और सीट बेल्ट जैसे बुनियादी नियमों को लेकर पर्यटन उद्योग में कहाँ चूक हो रही है। तीसरा है बदलते ट्रेंड्स, भारत के नॉन मेट्रो यानी कि छोटे शहरों से हर साल विदेश जाने वाले 3 करोड़ पर्यटकों का वह डेटा जो आपको हैरान कर देगा। और एग्जाम स्पेशल एनालिसिस, यानी कि इसके साथ ही हम इस पूरे एडिटोरियल के एक एक वाक्य को हिंदी ट्रांसलेशन, आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन और आपके जो यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी ग्रामर पॉइंट्स ऑफ वोकेबुलरी का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत बनाना चाहते हैं और देश दुनिया के इस गंभीर मुद्दे पर एक ठोस समझ बनाना चाहते हैं, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस बिना किसी देरी के। जैसा कि देख रहे हैं अनसेफ प्रैक्टिसेस, लेकिन उसके पहले हम लोग वर्ड्स देख लेते हैं। शॉर्ट स्ट्रिप मतलब कम तवज्जो देना या हल्के में ले लेना, डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को नेगलेक्ट करना, स्लाइट करना। ठीक है, एंड हो जाएगा अटेंशन, कंसिडरेशन या केयर। टर्न टर्टल, टर्टल पूरी तरह से उलट जाना, कैप्साइज करना, ओवरटर्न करना, इन्वर्ट करना। एंड हो जाएगा राइट, स्ट्रेटन या बैलेंस। रिससिएटेशन, रिससिएटे मतलब कि इसको कहते हैं रिससिटेशन। रिससिटेशन यानी कि रिससिटेट से बना है ये रिससिटेशन। इसका मतलब होता है रिवाइव करना किसी चीज़ को। तो आप रिवाइवल कह सकते हैं, रिविविकेशन, रिविविफिकेशन कह सकते हैं। ये विविफाई से बना है, रिविविफाई, तो उसके मतलब कि नाउन इसको बनाया जाता है रिविविफिकेशन। रीस्टोरेशन भी हो गया आपका, एंड हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन या फिर एक्सटिंक्शन या फिर किलिंग। प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, अनुपात या तादाद। परसेंटेज, शेयर या फ्रैक्शन। एंड हो जाएगा होल, टोटल या इंटायरिटी। मैन्यूवर्स का मतलब होता है पैंतरेबाजी या कुशल गतिविधि या नाव का अचानक तीखा मोड़, जिसको मूवमेंट्स कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं, टैक्टिक्स कहते हैं। इसका एंड हो जाएगा इन एक्शन, सेशन या फिर रेस्ट। सब्सटैंशियल का मतलब पर्याप्त या बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल या सेजेबल। एंड हो जाएगा माइनर, इनसिग्निफिकेंट या फिर नेग्लिजिबल। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, मतलब कई छोटे छोटे द्वीपों को समूह उसको कहते हैं आर्किपेलागो। ठीक है, आइलैंड चेन, क्लस्टर या इनक्लेव। एंड हो जाएगा मेनलैंड, कॉन्टिनेंट या पेनिनसुला। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, समझ, नॉलेज, कॉन्शसनेस या फिर अलर्टनेस। एंड इग्नोरेंस आपका अनअवेयरनेस या नेग्लेक्ट। गिव शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम तवज्जो देना या हल्के में लेना या उपेक्षा करना। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, उसको जो है ना हल्के में नहीं लेना चाहिए इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में। दूसरा है टर्न टर्टल, यानी कि द स्पीड बोट लॉस्ट इट्स बैलेंस ड्यू टू सडन वेव एंड टर्न टर्टल। ठीक है ना, सडन वेव के वजह से, जो अचानक आई लहर के वजह से जो है स्पीड बोट जो है वो अपना संतुलन खो बैठा और ये जो है पूरी तरह से पलट गया। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है किसी व्यवस्था, समझौते या अर्थव्यवस्था की मजबूती की परीक्षा लेना, इसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। द रिसेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है हैज़ बिकम द बिगेस्ट स्ट्रेस टेस्ट फॉर ग्लोबल ट्रेड MOU। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड MOU के लिए जो एक क्या कहेंगे आप इसको, मतलब परीक्षा लेने वाला एक मतलब कि तनाव परीक्षण ये अभी बना है ये। ठीक है ना। मूव एट ए स्नेल स्पेस, यानी कि बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ना।
या घोंगे की चाल से आगे चलना है, ठीक है, यानी कि विद द यूएनएससी रिफॉर्म प्रोसेस मूविंग एट ए स्नेल स्पेस, ठीक है ना। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सुधार प्रक्रिया है ना, वो बहुत धीमी गति से चलने के कारण जो है मेनी कंट्रीज आर डिमांडिंग फास्टर चेंजेस, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो मतलब कि देश जो है वो तेजी से बदलाव की मांग कर रहे हैं। और एंड अप का जो मतलब होता है, एंड अप का मतलब होता है अंत में किसी ऐसी स्थिति या जगह पर पहुंच जाना जिसकी योजना ना बनाई गई हो, ठीक है। यानी कि इफ टूरिस्ट डू नॉट वेयर लाइफ जैकेट्स दे माइट एंड अप इन अ डेंजरस सिचुएशन ड्यूरिंग रफ वेदर, ठीक है ना। तो टूरिस्ट जो है अगर वो लाइफ जैकेट्स नहीं पहनते हैं तो उनको वो जो है डेंजरस सिचुएशन में वे मतलब कि फंस सकते हैं रफ वेदर की वजह से। हो गया ये। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। या 1 मिनट। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। अनसेफ प्रैक्टिसेस, यहाँ जो बात है ऐसे काम या तरीके को लेकर है जो सुरक्षित नहीं है, यानी कि जिसमें खतरा बहुत है। और ये जो जो ये आज का जो एडिटोरियल है ये एक्चुअल में वियतनाम में एक नाव दुर्घटना हुई है उसी के संदर्भ में है, ठीक है ना। और जो इसका आपको सब हेडलाइन है वो बता रहा है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ठीक है, शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। यानी कि जो सेफ्टी को लेकर जो प्रोटोकॉल्स है उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए टूरिज़्म में और एडवेंचर में, ठीक है। यानी कि जो आपका पर्यटन और जो साहसिक खेल जो होते हैं एडवेंचर में, उसकी यदि बात हो तो सुरक्षा के नियम जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या उनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। ये गिफ्ट शॉर्ट श्रिफ्ट जो है वो एक क्या कहेंगे आप, ईडियम्स है, ठीक है, जिसको मुहावरा भी कहते हैं। तो इसका जो मतलब है किसी चीज़ पर बहुत कम ध्यान देना या उसे महत्व नहीं देना, ठीक है। तो ये समझ गए आप। चलिए चलते हैं। सर्वाइवर, सर्वाइवर कौन होता है? वो जो व्यक्ति बच गया हो इसमें, ठीक है ना, वो जो व्यक्ति इस मतलब कि नाव हादसे में जिंदा बच गए हैं उसको सर्वाइवर कहते हैं। तो सर्वाइवर का जो अकाउंट है, उनकी जो कहानी है, जो वो हादसे के बाद जो वो कहानी बताए हैं ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, पॉइंट टू, वो पॉइंट करते हैं किसकी तरफ? टू क्लियरली आइडेंटिफिएबल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो आप बीती या कहानियाँ सुनाई है ना, उनसे साफ पता चलता है कि पिछले हफ्ते जो ये हादसे हुए हैं, ये दर्दनाक हादसे जो हैं, उसके पीछे दो मुख्य और साफ साफ दिखने वाला कारण जिम्मेदार थे, ठीक है। एज द वेदर टर्न्ड रफ, जैसे ही वेदर जो है आपका मतलब कि क्या कहेंगे, समुद्र में जो मौसम जो है वो खड़ा हुआ, रफ हो गया, एंड द स्पीड बोट टुक अ शार्प टर्न। और जो स्पीड बोट है, ठीक है ना, स्पीड बोट समझते ही हैं, जो तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो नाव है, वो एक बहुत ही तीखा एक अचानक जो मोड़ लिया, ठीक है। इट टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये क्या हो गया, ये झुक गया किसकी तरफ? बाईं तरफ ये नाव झुक गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि पैसेंजर जो थे, इसमें जो बैठे हुए पैसेंजर्स जो थे, ऑल इंडियन टूरिस्ट, सारे जो थे वो इंडियन टूरिस्ट ही थे, सिटिंग ऑन द राइट, जो दाहिने साइड में बैठे हुए थे, फेल टू द लेफ्ट साइड। अब ऑब्वियस है, एक अचानक आप मोड़ लेंगे तो राइट साइड में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो मतलब कि झटके से जो है वो आपको बाएं साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब मतलब कि क्या मतलब कि सारे पैसेंजर जो है अचानक जो बाएं साइड आने से जो है क्या हुआ कि बोट का जो है बैलेंस गड़बड़ा गया। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर, लगभग सारे पैसेंजर का जो वेट है वो शिफ्टेड एट वंस, अचानक जो है बाएं तरफ से मतलब से दाहिने तरफ से बाएं तरफ आ गए। और इसके वजह से जो है बोट जो है वो अपना बैलेंस खो दिया और ये जो है पूरी तरह से पलट गया, टर्न टर्टल। एज इट कैप्साइज्ड,
जैसे ही मतलब कि ये पलटा, ये जो कैप्साइज मतलब पलटना, जैसे ही ये पलटा, द बोट का जो कैप्टन है और जो गाइड है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, वो भाग गया, कैसे स्केप कर गया, थ्रू द ओपन फ्रंट डोर, ठीक है ना। यानी कि बोट के जो ड्राइवर था और जो उनके साथ जो गाइड था, वो दोनों जो है मतलब कि नाव के आगे खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल भागे, ठीक है। अदर्स हु फाउंड एन ओपनिंग, जो अन्य लोग थे जिनको कोई भी जगह खुला हुआ मिला, मतलब कि क्या कहेंगे आप, कोई भी ऐसा जगह जहाँ से वो निकल सकते थे, ठीक है, यानी कि चाहे वो खिड़की हो या कोई रास्ता हो, ठीक है, या कोई भी खुला हिस्सा हो, तो जो भी मिला जो है वो उसके था वो उसके थ्रू जो है वो क्या हुए, वो बाहर निकल के जंप्ड आउट। दोज हु कुड नॉट लीव, जो नहीं भाग सके, ठीक है ना, वर ट्रैप्ड, वो फंस गए इनसाइड द कैप्साइज बोट, वो जो पलटा हुआ बोट के अंदर वो फंस गए। एंड टुक इन वाटर, और उसके अंदर पानी चली गई, उनके फेफड़ों में पानी चली गई। टुक इन मतलब उसके अंदर जो है वो पानी चला गया, और पानी जाने से क्या होगा, आदमी की जो सांसें वो रुक जाएगी, दम घुटने लगेगा। अब कहा जा रहा है कि रेस्क्यूअर्स जो बचाने वाले जो हैं, वो पुल देम, उनको तट तक लेके आए, पुल देम एशोर वेयर फर्स्ट एड, जहाँ पर फर्स्ट एड जो है एंड रिससिटेशन जो है वर अटेम्प्टेड, उसका प्रयास किया गया, बिफोर दे वर मूव टू हॉस्पिटल, ठीक है। यानी कि उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो है, ठीक है, वो क्या किए, पहले तो बचाव दल के जो लोग थे उसको पानी में फंसे लोगों को खींचकर वो किनारे पर लाए। किनारे पर लाते ही उन्होंने जो है अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड दिया गया, और कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया जिसको कहते हैं रिससिटेशन, ठीक है ना, जैसे सीपीआर वगैरह देना ताकि दिल और सांस फिर से चालू हो सके, उसकी कोशिश की गई, ठीक है। ऑल दिस टुक प्रेशस टाइम, ये इन सारे बातों ने एक अच्छा खासा समय जो है इसमें बर्बाद हो गया, और कैजुअलिटीज़ जो है यानी कि हताहतों की जो संख्या है वो बढ़ गई एज अ रिज़ल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि नाव के पलटने, लोगों के फंसने, उन्हें बाहर निकाल कर किनारे लाने और प्राथमिक उपचार देने की इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी कीमती समय बर्बाद हो गया, टुक प्रेशस टाइम। और इस देरी का परिणाम यह हुआ कि मरने वालों या गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, माउंटेड एज अ रिजल्ट। सम 15 इंडियंस आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड, कह रहा है कि कुछ खबरों के मुताबिक जो है, रिपोर्टेड मतलब खबरों के मुताबिक, कुछ 15 भारतीय जो हैं, मतलब कि ऐसा खबर है कि वो मारे गए हैं, वाइल 17 सर्वाइव, जबकि 17 जो है मतलब कि वो 17 भारतीय जो हैं वो सुरक्षित बच गए हैं, ठीक है। 4 वियतनामीज क्रू ऑल्सो सर्वाइव्ड, अब कह रहा है कि इसमें जो क्रू जो थे वो भी बच गए हैं। 4 वियतनामीज क्रू, यानी कि ये जो पर्यटकों के साथ साथ जो है उस नाव को चलाने वाले और वहाँ काम करने वाले जो वियतनाम के 4 स्थानीय चालक दल के सदस्य जो थे, वो भी इस हादसे में बच गए। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट एट Phuquoc were among more than 100 employees that a mobile company had taken to Vietnam on a corporate incentive tour। ठीक है, फुओक जो है ना वियतनाम का एक प्रसिद्ध द्वीप है, ठीक है ना, एक आइलैंड है। उसमें जो है भारतीय जो उस मतलब कि उस बोट में जो है इंडियंस जो थे स्पीड बोट में, फुओक में, वर अमंग मोर देन 100 एम्प्लॉयज़, वे जो अकेले नहीं घूम रहे थे बल्कि भारत की एक मोबाइल कंपनी जो है ना, अपने अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त विदेश यात्रा वहाँ रखा गया था। ये लोग उसी 100 से अधिक कर्मचारियों के समूह का हिस्सा थे, समझ रहे हैं ना, जिन्हें कंपनी अपने खर्चे पर वियतनाम घुमाने ले गई थी, ठीक है ना। तो वियतनाम उन्हें कंपनी मतलब कॉरपोरेट इंसेंटिव टूर में घुमाने ले गई थी, ठीक है ना, और 100 लोगों को घुमाने ले गई थी। लेकिन उसमें जो है लगभग 15 और 17 जो है, यानी कि 15 मारे गए और 17 जो है उसमें बच गए, ठीक है। वो लगभग 32 लोग जो थे इंडियन थे उस बोट में। इन सेकेंड पैराग्राफ में आइए। इंडस्ट्री जो डेटा है, जो इंडस्ट्री मतलब कि पर्यटन उद्योग के जो आंकड़े हैं वो संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं डेट सम 3 करोड़ इंडियंस,
कोई मतलब यहाँ सम जो है ना कोई के सेंस में है, ये जरा सा भेग सेंस में है, ठीक है ना। तो सम 3 करोड़ इंडियंस मतलब कि क्या कहेंगे लगभग 3 करोड़ भारतीय जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल जाते हैं, समझ रहे हैं, प्रत्येक साल कितने लोग जाते हैं, 3 करोड़ लोग जाते हैं भारतीय लोग, ठीक है। और उसमें भी आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जिसमें जो मतलब कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ देम कमिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो सिटीज़, समझ रहे हैं आप। मतलब खास बात यह है कि इस 3 करोड़ लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है, यानी कि बड़े महानगरों दिल्ली मुंबई से नहीं बल्कि छोटे शहरों या गैर मेट्रो शहरों से आता है। इसका मतलब है कि अब छोटे शहरों के लोग भी बड़ी संख्या में विदेश घूमने जा रहे हैं। मेनी ऑफ द सर्वाइवर्स में से कई जो हैं फूकॉक में वर फ्रॉम सच सिटीज़, इसी छोटे छोटे शहरों से थे। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया है आपका मतलब कि क्या कहेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, हैज़ इमर्ज्ड, वो उभरा है एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में, विथ थाईलैंड एंड वियतनाम ज्वाइनिंग द ट्रेडिशनल अट्रैक्शन ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया, ठीक है। यानी कि पहले जो था एक ट्रेडिशनल मतलब कि क्या कहेंगे एक अट्रैक्शन पहले से रहा था सिंगापुर और मलेशिया का, यानी कि लोग जो ज़्यादातर जो है सिंगापुर और मलेशिया जैसे पारंपरिक जगहों पर जाना पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि थाईलैंड और वियतनाम भी नए पसंदीदा देशों के रूप में इस सूची में शामिल हो गए हैं और वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। मेनी ऑफ दीज न्यू टूरिस्ट स्पोर्ट्स, इनमें से कई सारे जो टूरिस्ट स्पोर्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन लाइक इंडिया, भारत के जैसे जो है हैव नॉट फुली स्ट्रेंथन सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिस, लेकिन भारत के जैसे जो है ये जो नए देश हैं उसने लोगों की जान बचाने वाले सुरक्षा नियमों और अभ्यासों को अभी तक पूरी तरह से मजबूत या कड़ा नहीं किया है, ठीक है ना। सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन नहीं किया है, ठीक है। ओह गॉड, फॉर इंस्टेंसेस, उदाहरण के लिए, जस्ट एज इन इंडिया, उदाहरण के लिए जैसा कि भारत में भी है, प्लेजर बोट ऑपरेटर्स जो हैं वो मे कैरी एनफ लाइफ जैकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट देम बट ऑफन डू नॉट इंसिस्ट दैट एवरी पैसेंजर्स वेयर्स वन, ठीक है ना। कहने का बात है कि भारत में जैसा कि देखा जाता है वैसे ही इन देशों में भी जो मनोरंजन वाले जो प्लेजर बोट्स होते हैं या सैर सपाटे वाले जो नाव होते हैं, ठीक है ना, उसको चलाने वाले लोग अपनी नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट तो रखते हैं, ठीक है ना, कैरी करते हैं एनफ लाइफ जैकेट्स, या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं उन लोगों को जो यात्री हैं। लेकिन वे लोग जोर डाल के ये नहीं कहते हैं या इस बात को जो है अनिवार्य नहीं बनाते हैं या लोगों को ये नहीं कहते हैं कि प्रत्येक पैसेंजर्स उसे पहन ही ले, ठीक है ना, वेयर्स वन। लाइफ जैकेट्स कीप पीपल अफ्लॉट। अब लाइफ जैकेट्स क्या करता है, आपको बड़ा अच्छा काम करता है। लाइफ जैकेट्स का जो असली काम है ना, देखिए, लाइफ जैकेट्स कीप पीपल अफ्लॉट विद देयर हेड्स अबव वाटर इफ दे एंड अप इन द सी, ठीक है ना। यानी कि लाइफ जैकेट का असली काम क्या है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और समुद्र के पानी में आप गिर जाते हैं, ठीक है, तो यह जैकेट जो है उन्हें पानी में डूबने नहीं देती बल्कि तैरता हुआ बनाए रखती है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका सिर हमेशा पानी के ऊपर रहता है ताकि वे आसानी से सांस ले सके और डूबने से बच सके। ये बात है लाइफ जैकेट का। तो ये जो है लाइफ जैकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ कह रहा है कि इन फूकॉक में, ठीक है ना, फूकॉक में क्या हुआ, पैसेंजर्स वर रिपोर्टेडली गिवन लाइफ जैकेट्स, मतलब खबर ये है कि पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स दिए गए थे, बट इट इज़ नॉट येट कन्फर्म, लेकिन यह अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि वेदर दे वर ऑल मेड टू वेयर देम बिफोर डिपार्चर, क्या उन लोगों को रवाना होने से पहले, बिफोर डिपार्चर रवाना होने से पहले, क्या क्रू के सदस्यों ने, यानी कि वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, उन्होंने जो है उन सभी यात्रियों को वो जैकेट पहनने के लिए मजबूर किया था या नहीं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट येट कन्फर्म वेदर दे मतलब कि जो यात्री थे, दे मतलब यात्री, वर ऑल मेड, उसको जो है मजबूर किया गया था पहनने के लिए
देम मतलब लाइफ जैकेट्स बिफोर डिपार्चर, रवाना होने से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर बेसिक सेफ्टी फीचर, जो अन्य जो मतलब कि एक और जो बेसिक सेफ्टी फीचर है वो क्या है, शुड बी, वो होना चाहिए इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करना दैट पैसेंजर्स रिमेन सिक्योरली स्ट्रैप टू देयर सीट्स, कि वो जो है पैसेंजर जो है वो बंधा रहना चाहिए अपने सीट से, ताकि सो दैट दे डू नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग रफ वेदर। ठीक है, और वो जो है तभी मतलब ताकि वे जो है मतलब शिफ्ट नहीं करे, जैसे दाहिने से इधर बाएं आ गए उसी, या बाएं से दाहिने चले जाते हैं तो वो शिफ्ट ना करे। ठीक है ना, वो चेंज नहीं करे रफ वेदर के दौरान या फिर शार्प मैन्यूवर्स के दौरान, यानी कि जब आप मतलब अचानक मोड़ते हैं ये करते हैं तो उस दौरान जो है आप अपना वेट जो है वो शिफ्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इवन स्मॉल शिफ्ट्स, यहाँ तक कि छोटे से जो मतलब कि बदलाव जो हैं ठीक है, इन पैसेंजर वेट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीड बोट। चूँकि स्पीड बोट का जो डिज़ाइन ऐसा होता है कि अगर उसमें बैठे लोगों के वजन में थोड़ा सा भी बदलाव या खिसकाव हो जाता है तो उससे नाव के संतुलन और स्थिरता जो है उस पर बहुत बड़ा और ख़तरनाक असर पड़ता है। छोटा सा तो बोट ही होता है ना, ये तो बड़े बड़े जहाज़ तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो छोटा सा बदलाव अगर पैसेंजर के वेट में है, ठीक है ना, अगर आप जो है 10 आदमी इधर बैठा है 10 आदमी उधर बैठा है और 10 में से 6 आदमी एक साइड और आ जाता है तो 16 आदमी का तो वेट एक तरफ चला जाएगा, उधर 4 ही आदमी का, तो अचानक जो है बोट जो है वो मतलब कि पलटी खाने लगेगा ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि इवन स्मॉल शिफ्ट, छोटे से भी शिफ्ट जो है अगर पैसेंजर के वेट में जो है वो अच्छा खासा प्रभावित कर सकता है स्पीड बोट के स्टेबिलिटी को। ठीक है, दिस नॉर्म वाज वायलेटेड इन फुकॉक, और यह नियम को जो है, ठीक है, यानी कि वजन को एक जगह स्थिर रखने और यात्रियों को सीट से बांध कर रखने का जो ये नियम जो था, ठीक है, वो जो है फुकॉक में उल्लंघन किया गया, वायलेट किया गया, समझ गए, उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया, यानी कि इस नियम का पालन नहीं किया गया जिससे यात्री फिसल गए। वियतनाम इन पर्टिकुलर, वियतनाम जो है खास करके, ठीक है, वियतनाम इन पर्टिकुलर हैज़ विटनेस अ सर्ज इन टूरिज्म। ठीक है ना, यानी कि हाल के दिनों में जो है वहाँ के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत भारी उछाल या बाढ़ आई है। ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या में लोग, विदेशी लोग जो है वहाँ घूमने जा रहे हैं, और इन घूमने वाले सैलानियों में जो है विथ इंडियंस जो है फॉर्मिंग अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ विजिटर, और उसमें जो घूमने वालों में से जो भारतीय लोगों का जो है एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, स्पीड बोट राइड्स बिटवीन द आइलेट्स, आइलेट्स में छोटे छोटे द्वीप होते हैं। ठीक है ना, तो स्पीड बोट जो आपका राइड्स होता है, इस मतलब कि जो स्पीड बोट में जो राइड करते हैं मतलब कि घूमते हैं, ठीक है ना, बिटवीन द आइलेट्स ऑफ द फुकॉक आर्किपिलागो। ठीक है ना, आर्किपिलागो मतलब छोटे द्वीपों का एक समूह आर्किपिलागो कहते हैं। तो फुकॉक आर्किपिलागो का जो छोटे छोटे आइलैंड्स, सॉरी छोटे छोटे जो आइलेट्स है ना, ठीक है, छोटे छोटे जो द्वीप हैं उसके बीच में स्पीड बोट का जो राइड्स है एंड द मैन आइलैंड और मैन आइलैंड के बीच, ठीक है ना, आर स्पेशली पॉपुलर, ये विशेषकर ये लोकप्रिय हैं इंडियन टूरिस्टों के बीच में। द वियतनामीज गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस टू रिव्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब जो वियतनाम की जो सरकार है वो क्या कर रही है, उसने जो है वादा किया है कि वो समीक्षा करेगी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ऑन सच बोट्स, ऐसे बोट्स पर, और उसे अपग्रेड करेगी वेयर नेसेसरी, जहाँ पर आवश्यक हो। बट इंडियंस एडेड बाय गवर्नमेंट्स एंड ऑपरेटर्स, लेकिन जो भारतीय लोग हैं ना, सरकार की सहायता या ऑपरेटर्स की सहायता से, ठीक है, मस्ट स्ट्रेंथन देयर अवेयरनेस, अपने जो अवेयरनेस है उसको मजबूत करना पड़ेगा ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस का, विशेषकर दोज रिलेटेड टू फायर एंड वाटर सेफ्टी। विशेषकर कैसे आपका जो फायर और जो वाटर सेफ्टी को लेकर जो है, यानी कि क्या कहेंगे, पानी या आग से जुड़ी जो किसी भी गतिविधि या एडवेंचर में जो शामिल होते हैं ना, तो उन्हें खुद आगे बढ़कर सुरक्षा जांच मतलब सुरक्षा जो है जांचनी चाहिए, न कि केवल दूसरे के भरोसे ही रह जाना चाहिए। तो ये कहने की बात कर रहा है यह
एडिटोरियल। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल से हमें यह साफ समझ आता है कि चाहे सरकारें या ऑपरेटर सुरक्षा नियम बनाएं या न बनाएं, एक जागरूक नागरिक और पर्यटक के तौर पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी खुद की है। बिना लाइफ जैकेट और सीट बेल्ट के एडवेंचर का मजा लेना जानलेवा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आज हमने जो भी महत्वपूर्ण वोकेबलरी और रूल्स सीखे उन्हें रिवाइज करना मत भूलिएगा। आखिरी मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद।